हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के बिना राज संविधान के बिना राज नहीं रहेगा, बल्कि यह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन जो है वो किसका है? तो ये किसका कथन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जेलीनेक, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका न्यायपालिका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। कथन ए और कथन आर देख लीजिए, दो कथन दिए हैं, दोनों को आपको बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, ये एक गलत है, ये एक सही है। इस आधार पे आपको बताना है। एकात्मक व्यवस्था किसी केंद्रीय संगठन अथवा संगठनों के शासन की सत्ता निहित करता है। उसका कारण है कि स्थानीय सरकार केंद्रीय संगठन से सत्ता प्राप्त करती हैं। देखो, हैं तो दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, है ना? तो इस क्वेश्चन का फिर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो? ऐसे कंडीशनल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको कि आपका दिमाग चकरा जाए। तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो स्थिर रहेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लाला लाजपत राय। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना? अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं आपको। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जनसंघ का संस्थापक कौन था? जल्दी बताओ। तो जनसंघ के संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला ऑप्शन करेक्ट। कथन ए और कथन आर आपको बताना है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया। बिल्कुल किया सर। और संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय तथा राज्य की सरकारें समायोजित रहती हैं। सही है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या भी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। फिर देखो भैया, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि कठिन क्वेश्चंस हैं, भैया यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, फिर आपकी मर्जी है। जो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, आप वहां देख सकते हो। मैं तो वो पढ़ाऊंगा जो आने के लिए आपका बिल्कुल पॉसिबल होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है, बिल्कुल है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं सब प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बिल्कुल है। दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं?
किस रेट का अर्थ है? परमादेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? प्रांतीय, संघीय व उपनिवेश यानी कि अपशिष्ट सूची के विषय, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से 5 अभिव्यक्ति आई है, कौन कौन सी? और बिल्कुल क्रम में आपको बताना है। हम भारत के लोग भारत को, सबसे पहले भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि 2 4 3 1 5 कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ऑप्शंस में दिया। भारत संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? दोनों सदनों के कुल 2/3 बहुमत से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है कि किसी भी स्वेच्छाचारी रूप से जीवन में वंचित ना करना, बिल्कुल सही। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, बिल्कुल है। समान अपराध के लिए मित्र अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, बिल्कुल ठीक है। वो जो कह रहा है कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, बिल्कुल ठीक है। तो सभी सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को जो है वो त्याग पत्र देना होगा, पूरी मंत्री परिषद, समझ रहे? तो यहाँ पर आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रश्न काल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मदंतर, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। रिपीट है ये क्वेश्चन। नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की संतुति करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? तो ये किसने कहा? जेनिंग्स ने कहा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सभी प्रकार की विषमताएं अथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, ये सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों के द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संसदनात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि क्योंकि भैया जो संसद के जितने भी कार्य होते हैं वह सारे समितियों के से ही होते हैं, मतलब संसद का संचालन समितियों के द्वारा किया जाता है। वो ये कह रहा है कि वे विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं, बिल्कुल। वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है, विपक्ष के सहयोग को, बिल्कुल ठीक। वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं है, गलत। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हेयर प्रणाली, पहला ऑप्शन करेक्ट। अलिखित संविधान समानता निम्नलिखित में से किसको अपनाता है? रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णय और विभिन्न समय पर निर्मित संविधि, इन सभी को अपनाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघवाद बल देता है, तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन था लेकिन मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी, तो उन समिति में जो संघीय समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।